हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया। कॉलेज दुनिया में आपका स्वागत है। माय नेम इज अमन जैन और आज हम यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। यूनिट जो फर्स्ट थी हमारी वो हमने कंप्लीट कर ली है। यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेक्चर हमने ऑल्दो कंप्लीट कर लिया है। ये यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें बेटा हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो एसएफडी और बीएमडी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने जो एसएफडी और बीएमडी डिस्कस करा था वो ओवरहैंगिंग बीम के लिए था। नाउ आज मैं जो आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, दैट इज फॉर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के लिए एसएफडी और बीएमडी कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हों, प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। और इसी तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और खुद भी इस चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए देखिए जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ओवरहैंगिंग बीम के लिए कवर कर लिया था पोर्शन। ठीक है, आज हम कैंटिलीवर बीम का एसएफडी बीएमडी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये वाला पोर्शन था, ये ओवरहैंगिंग पोर्शन वाला मतलब बीम था, जिसमें हमने आपको एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना सिखाया था। कैसे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिएक्शन निकाली थी। फिर सेकंड स्टेप में हमने शेयर फोर्स निकाला था और फिर थर्ड स्टेप में हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला था। और ये इस तरीके से ये फिगर बनकर आई थी। पेपर में भी बेटा आपको इसी तरीके से फिगर बनानी है। जो आपका डायग्राम है वो इस तरीके से क्लियर होना चाहिए और आपको सारी चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, है ना। डायग्राम शुड बी विजिबल, है ना, एंड क्लियर। नाउ आज मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये बेटा आपका ड्रॉ द एसएफडी, है ना, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड नहीं है बेटा, ये आपका कैंटिलीवर बीम है एज शो इन फिगर। ठीक है, ये आपका कैंटिलीवर बीम है और इस बीम में आप देख रहे हैं ये आपका देखिए बेटा फिक्स हैंड है ना। कैंटिलीवर बीम बेसिकली आपका कैसे होता है, कैंटिलीवर बीम जब मैंने आपको बताया था तो आपका ये इस तरीके से होता है कैंटिलीवर बीम, जिसका एक एंड तो बेटा आपका फ्री होता है, ये वाला एंड जो है बेटा वो आपका फ्री है और ये एंड जो है वो फिक्स है। ठीक है, इस टाइप के बीम को हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। और ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कहाँ पर, जहाँ पर आपका छज्जा होता है, जहाँ आपका कैंटिलीवर पोर्शन होता है, जहाँ आप बालकनी में खड़े होते हैं, वहां पर सभी जगह ये आपको कैंटिलीवर बीम आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए बेसिकली लोडिंग किस तरीके की है। अगर हम इस फिगर को देखें ध्यान से, इस बीम को देखें, तो ये हमारा फिक्स एंड हो गया। फिक्स एंड पर सर हमारी किस तरीके की सपोर्ट आएगी, सर एक तो वर्टिकल सपोर्ट आएगी, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आएगी और एक सर हमारा क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। ये तीन चीजें आएंगी। अगर मैं इस पॉइंट को ए मानता हूं तो ये मेरा बी ए हो गया और ये मेरा एच ए हो गया। ठीक है, तो ये मेरा इस पे सपोर्ट्स रिएक्शन आने वाली है सपोर्ट्स पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक डाउनवर्ड यूडीएल लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर है अगेन। और ये जो 2 मीटर लेंथ में लग रहा है, ये कितनी मीटर लेंथ में लग रहा है यूडीएल, 2 मीटर लेंथ में लग रहा है। सेकेंड लोड सर जो हमारा डाउनवर्ड है वो 16 किलो न्यूटन लग रहा है। और थर्ड एक हमारा यहाँ पर कंसंट्रिक मूवमेंट लग रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों यूनिक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपका एक डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। लोडिंग आपकी बहुत तरीके की होती है, पॉइंट लोड होता है, यूडीएल होता है, यूबीएल होता है, कंसंट्रेटिक मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर जो आपको एक चीज स्पेशल देखने को मिल रही है बेसिकली वो है कंसंट्रिक मूवमेंट। तो ये कंसंट्रिक जो मूवमेंट है वो 30 किलो न्यूटन मीटर का है जो कि आपके बीम पर लग रहा है। ठीक है, और लास्ट में आपका एक 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिया है और इसलिए लिया है, उसका रीजन ये है कि देखिए अभी आपका कंसंट्रिक मूवमेंट का क्वेश्चन कम आया है तो अपन इस टॉपिक पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यूडीएल, यूबीएल, पॉइंट लोड ये तो आप निकाल ही लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन इसीलिए लेकर आए हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 सबमिशन होते थे, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती थी। सबमिशन Fx = 0, सबमिशन Fy = 0 और सबमिशन ऑफ मूवमेंट अबाउट द जेड डायरेक्शन इज 0। तो सबसे पहला देखिए इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं है बिकॉज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज देयर, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इस बीम में। हम सबमिशन Fy लगाएंगे। Fy में हमें क्या ध्यान रखना है, डाउनवर्ड फोर्स इज नेगेटिव और अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सर हमारे अपवर्ड फोर्स लग रहा है Ba, जो रिएक्शन दे रहा है कहां पर, ए पॉइंट पर, फिक्स एंड पर। दूसरा सर हमारा जो डाउनवर्ड लोड लग रहा है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर है। इसको सर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 करेंगे क्योंकि ये 2 मीटर लेंथ में लग रहा है ये यूडीएल, तो ये डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव लिया है। और क्या है सर, माइनस का 16 किलो न्यूटन है, वो भी हमारा डाउनवर्ड है।
और माइनस का सर हमारा 10 किलो न्यूटन है। यहाँ पर हम 30 किलो न्यूटन मीटर का लोड ये आपका बीम नहीं ले रहे, वो सॉरी मोमेंट नहीं कंसीडर कर रहे हैं। उसका रीजन है बेटा क्योंकि हम यहाँ पर फोर्सेस कंसीडर कर रहे हैं, तो हम मोमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो देखिए आपका जो रिएक्शन निकल कर आएगा वी है वो कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 10 प्लस 16 मतलब 50 और 50 66 आ गई बेटा। ये कितनी आ गई रिएक्शन आपकी, 66 आ गई। ये 66 किलो न्यूटन का रिएक्शन देगा ए पॉइंट पर फिक्स सपोर्ट किसको, बीम अगेंस्ट द लोडिंग। तो दिस इज आपकी वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए। चलिए अब हम और पॉइंट्स के नाम भी दे लेते हैं बेटा। ये अगर हमारा बी पॉइंट था तो इसको हम सी दे देते हैं, इसको डी पॉइंट दे देते हैं, और जहां पर एक कंसेंट्रिक मूवमेंट लग रहा है उसको हम ई पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये डी हो गया, ये बेसिकली ई पॉइंट हो गया, ये आपका बी है ना। चलिए अब हम सर शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं हर पॉइंट पर। और सर इस बार हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं शेयर फोर्स, सर अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलने वाले हैं, बिकॉज कैंटिलीवर बीम में हम अपनी अप्रोच को यही रखेंगे, हम हमेशा ट्राई करेंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि राइट आप कर दोनों साइड से सकते हो लेकिन राइट हैंड साइड से आपको इजी पड़ेगा, इसलिए मैं कहाँ से अप्रोच लेकर चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड से। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो जब राइट हैंड पोर्शन से हम लोग चल रहे हैं तो हम सबसे पहले कौन सा पोर्शन लेंगे, तो हम लेंगे सर फॉर पोर्शन बी ई। हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो पोर्शन बी ई के लिए लेकर चल रहे हैं। तो बी पोर्शन में बेटा हमारी जो इक्वेशन बनेगी वी एक्स की वो क्या होगा सर, जो हमारा शेयर फोर्स होता है वो वर्टिकल फोर्सेस का समेशन होता है। तो हम सेक्शन कहाँ पर ले रहे हैं सर, इस बार हम जो सेक्शन ले रहे हैं वो कुछ यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। कहाँ पर लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो सर ये सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा 10 किलो न्यूटन का लोड हो गया, और सर ये हमारा सेक्शन हो गया एक्स एक्स। ठीक है, और इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है वो सर एक्स है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो सर इस पर जो हम शेयर फोर्स निकालने वाले हैं वो लोग हम लोग देखते हैं वो शेयर फोर्स कितना आ रहा है सर इस सेक्शन पर, ये वी एक्स। तो सर ये जो फोर्स आएगा है ना, जो शेयर फोर्स आएगा ये सर बेसिकली हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें अप्रोच, जब हम राइट हैंड साइड से लेकर चल रहे हैं तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए थे, और साइन कन्वेंशन में मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब हम राइट हैंड साइड से चलते थे साइन कन्वेंशन है ना, जब हम राइट हैंड साइड से चलते थे बेटा, तो जो अगर आप सेक्शन इस तरीके से लिया है और आपने साइन कन्वेंशन ले रहे हैं तो राइट देखिए लेफ्ट साइड से अपवर्ड पॉजिटिव था और राइट साइड से डाउनवर्ड पॉजिटिव था। ठीक है, क्योंकि हमारे पॉजिटिव थे, राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव था और अपवर्ड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड पॉजिटिव था। ठीक है, तो यहाँ से जो ये 10 किलो न्यूटन का लोड है ये कैसा आएगा बेटा, ये कैसा आएगा सर, ये हमारा पॉजिटिव आने वाला है। कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, 10 किलो न्यूटन, क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं है इस पोर्शन में। देखिए आप ये डाउनवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स राइट हैंड साइड से जब भी चलेंगे तो सर हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलिए अब ये बी पोर्शन के लिए हो गया सर। तो सर ये हमारा बी पर भी क्या होगा सर, 10 किलो न्यूटन होगा, क्योंकि एक्स का कोई रोल है ही नहीं। और सर ई पोर्शन पे भी कितना होगा सर, ई पोर्शन पे भी 10 किलो न्यूटन ही होगा। चलिए यहाँ तक आ गया। अब हम सर नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं अपना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आप देखिए दूसरा डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके लिए। देखिए अगेन राइट हैंड साइड से ही चलेंगे हम, तो सर ये हमारा 10 किलो न्यूटन का लोड है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये सर हमारा ई पॉइंट हो गया, और सर ई पॉइंट पे इस तरीके से 30 किलो न्यूटन मीटर का आपका मोमेंट लग रहा है, और सेक्शन सर हमने ई के बाद यहाँ पर कट करा। तो अब हम कौन सा पोर्शन लेके चल रहे हैं सर पोर्शन ई बी, ई डी सॉरी, कौन सा पोर्शन है, ई डी। तो हमने सेक्शन कहाँ कट करा है सर, अब हमने सेक्शन कुछ यहाँ पर कट करा है। ठीक है, अब हमने ये वाला सेक्शन हटा दिया। ठीक है, तो जब हमने ये वाला पोर्शन कट करा है तो सर अगेन सर हमें तो कोई चेंज दिख नहीं रहा है सर इसमें। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि सर जो हमारा सारी फोर्सेस का समेशन है वो उसमें सर फोर्स है ही एक। सर ये हमारा अपवर्ड होगा Vx, और ये डाउनवर्ड फोर्स सर हमारी इकलौती है 10 किलो न्यूटन। सर ये तो मूवमेंट है, मूवमेंट का हम शेयर फोर्स में कोई रोल है नहीं सर, तो वो फोर्स नहीं वो मूवमेंट है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सर अगेन हमारा डाउनवर्ड है और राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव आता है, तो सर ये हमारा 10 किलो न्यूटन हो गया। तो सर अगेन हमारा ई पर भी 10 हो गया, और ये ई से लेके डी तक जा रहा है, तो सर डी पर भी हमारी कितनी वैल्यू आएगी सर, 10 ही आने वाली है। तो सर ये हमारा ई वाला पोर्शन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब सर हम बात करते हैं कौन से पोर्शन की, सर अब हम बात करेंगे डी तक हम आ चुके हैं सर, अब हम करेंगे डीसी की। सर यहाँ पर हमें एक फोर्स मिल गया है ना, जो कि 16 किलो न्यूटन का है। तो देखिए अब ये डायग्राम बेटा दूसरा बनने वाला है इस तरीके से। देखिए
ये आपका 10 किलो न्यूटन है, एक फोर्स है। दूसरा आपका कंसेंट्रिक मूवमेंट है, ये 30 किलो न्यूटन मीटर, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है शेयर फोर्स डायग्राम में, लेकिन सर हमारा ये 16 किलो न्यूटन का एक हमारा सर फोर्स मिल गया, और हमने जो सेक्शन कट करा है सर वो इस पॉइंट के बाद करा है, ठीक है। ये पॉइंट आपका एक्स एक्स है, ठीक है, ये डी है, ये ई है ना, और ये बेटा हमारा बी है। तो अब आप मुझे बताइए इस पोर्शन पर शेयर फोर्स की क्या वैल्यू होगी बी एक्स। तो बेटा देखिए राइट हैंड साइड से सारे डाउनवर्ड फोर्सेस का समेशन करो। सर ये 10 किलो न्यूटन है, प्लस सर ये हमारा 16 है। प्लस क्यों ले रहे हैं सर डाउनवर्ड, क्योंकि सर हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, और राइट हैंड साइड में सर डाउनवर्ड हमारा कैसा होता है पॉजिटिव। तो सर ये हमारा 26 आ गया 26। तो सर ये हमारा किस पोर्शन के लिए था, ये था पोर्शन, अच्छा हमने पोर्शन नहीं लिखा, तो बेटा ये पोर्शन था आपका डी टू सी, ठीक है। अब सर ये डी पर भी हमारा कितना आ गया, सर डी पर हमारा 26 आ गया। अच्छा ये बेटा यहाँ पर डी पर सर +10 था, और यहीं पर सर डी पर हमारा क्या आ गया 26 आ गया। तो बेटा ये जो पोर्शन थे जस्ट लेफ्ट ऑफ डी था, क्योंकि हम राइट ऑफ डी था, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, राइट ऑफ डी। और ये कैसा है बेटा जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, है ना। क्यों है ऐसा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, तो जस्ट राइट ऑफ डी में 10 था, और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो सर हमारा 26 हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा ये सर हमने डी से लेके सी पॉइंट तक गए, तो सर सी पॉइंट पे भी कितना हो जाएगा, सर सी पर भी इतना ही हो जाएगा, क्योंकि सर हमारा इसमें अगेन सर एक्स कोई हमारा है ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू हमें रखने का कोई चांस है नहीं। तो जो शेयर फोर्स है वो सर थ्रू आउट सेम रहेगा आपके पूरे स्पैन में, पूरे पोर्शन में। कौन से पोर्शन में, डी से सी तक के लिए। चलिए अब लास्ट पोर्शन हमारा बचता है फॉर पोर्शन, कौन सा पोर्शन है बेटा आपका, C2A, ठीक है। C2A के लिए बेटा डायग्राम क्या बनेगा, तो थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए। ये 10 किलो न्यूटन, ये 30 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका 16 किलो न्यूटन मीटर, 16 किलो न्यूटन सॉरी। फिर आपका यहाँ से बेटा ये यूडीएल लोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और जो यूडीएल लोडिंग स्टार्ट हुई है, हमने सेक्शन यहाँ कट कर लिया है, और ये जो गैप था वो यहाँ तक था, तो इस तरीके से यूडीएल लोडिंग आपकी आ रही है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, अगेन ये डिस्टेंस है 1 मीटर है, और ये वाली डिस्टेंस भी बेटा 1 मीटर, ठीक है। अब ये जो ये लोड लग रहा था 20 किलो न्यूटन पर मीटर था, और इसकी यहाँ से इस सेक्शन की यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये x है। क्लियर है यहाँ तक। जब ये बेटा डिस्टेंस आपकी x है, तो अब आप राइट हैंड साइड से इक्वेशन बनाइए vx की। तो सर जो हमारा जो शेयर फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में vx, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड से, सर डाउनवर्ड पॉजिटिव +10 +16 प्लस, अब देखिए 20 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, जितनी डिस्टेंस में काम कर रहा है, तो सर ये टोटल x है, और x में से सर यहाँ तक की माइनस कर देंगे। सर ये टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर, तो सर जो हमारे पास ये डिस्टेंस बची ये हो गई सर x - 3। कितनी बची बेटा, x - 3, यहाँ से लेके, ठीक है। तो देखिए ये कितनी पोर्शन लग रहा है सर, 20 इंटू x - 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए अब देखिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या आ रही है हमारी वैल्यू देख लेते हैं एक बार। देखिए ये Vx बराबर आ गया सर 26 + 20 x - 3। अब बेटा आप ये किस पोर्शन की बात कर रहे हो, सर ये हम C2A पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो C के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब B पॉइंट से C तक की डिस्टेंस कितनी है, 3। तो सबसे पहले एट x = सर जब हम 3 रखेंगे तो सर ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो B एट C = सर 26 ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 - 3 0 है ना। तो ये बेसिकली आपका 26 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26 किलो न्यूटन। बट सर जब हमें पॉइंट ए पर पहुंचना है, कहाँ से, बी से, तो ये कितनी दूरी है सर, टोटल बीम की दूरी है 3 और 2 5, तो हम सर यहाँ पर 5 मीटर रखेंगे। और सर जैसे ही हम 5 मीटर रखेंगे तो हम ए पॉइंट पे आ जाएंगे, तो वी ए सर जो हमारा आएगा वो 26 + 20 इंटू 5 - 3 हो जाएगा। सर जैसे ही हम करेंगे तो ये सर हमारी वैल्यू जो आ रही है ये कितनी आ रही है, तो 20 दूनी 40 है ना, और 40 और 20 66, 66 किलो न्यूटन। सर ये हमारा शेयर फोर्स आ गया। तो सर हमें सारे शेयर फोर्स आ गए। कौन कौन से शेयर फोर्स आ गए, देखिए बी और ई पॉइंट पर 10 आया,
फिर डी पॉइंट पे ये वाला रहा, डी पॉइंट पर 10 था, फिर यहाँ पर डी पर 26 आ गया है, फिर यहाँ पर सर सी पर 26 है, और सर फिर अगेन यहाँ पर ए पर हमारा 66 आ गया। ठीक है, तो आपको जो ये वेरिएशन देखने को मिलता है ना, ये चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा जब डायग्राम बताऊंगा तब आपको समझाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपको कैंटिलीवर बीम के लिए शेयर फोर्स डिजाइन करना आ गया, शेयर फोर्स का मतलब डायग्राम बनाना आ गया। शेयर फोर्स में जो आपको ध्यान रखना है कैंटिलीवर बीम में, बस ये ध्यान रखना है जो आपकी अप्रोच है वो राइट टू लेफ्ट है। अभी तक आपकी जो अप्रोच थी वो लेफ्ट टू राइट थी, उसका रीजन है यू कैन डू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच रख सकते हो, बट बेटा उसमें होगा क्या कि शेयर फोर्स तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट में आपको दिक्कत आने वाली है, इसलिए मैंने आपको इजियर पैटर्न बताया, इजी मेथड बताया है। मैं आपको राइट हैंड साइड से भी करा कर दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं बेटा। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट भी समझ लीजिए। बेंडिंग मोमेंट से भी पहले आप फिर से अगेन साइन कन्वेंशन समझिए। साइन कन्वेंशन मैंने आपको क्या बताए थे बेटा, ये बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से आप लेते हो तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, और राइट हैंड साइड से लेते हो तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम सर ये राइट हैंड साइड ले रहे हैं इसमें, है ना, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, है ना, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो सर हमें क्या ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, बस इतनी सी बात का हमें ध्यान रखना है। तो अगेन फिर से सबसे पहले हम जब राइट से चल रहे हैं तो सर हम यहाँ से पोर्शन कौन सा लेंगे सबसे पहले, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो हम कौन सा पोर्शन लेंगे सर, अब हम लेने वाले हैं पोर्शन बी इंटू ई, बी से ई, है ना, बी ई पोर्शन। बी पोर्शन के लिए तब आप सेक्शन यहाँ पर कट कर रहे हो बेटा, तो आपकी इक्वेशन क्या बनने वाली है सर, ये डिस्टेंस आपकी x हो जाएगी। तो देखिए मैं डायग्राम बनाकर भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, है ना, देखिए ये आपका 10 किलो न्यूटन का लोड है, ये आपने सेक्शन कट करा है एक्स एक्स, और ये जो डिस्टेंस है आपकी ये x है, क्योंकि जिस सेक्शन पे आप कंसीडर करते हो उसकी डिस्टेंस आप क्या लेते हो, x लेते हो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो सर जो मेरा mx बनेगा यहाँ पर, है ना, ये मेरा जो mx बनेगा, ये सर जो mx होगा ये मेरा प्लस का 10 इंटू एक्स होगा। प्लस का क्यों होगा बता सकता है कोई, सर प्लस का मेरा इसलिए होगा, है ना, सॉरी प्लस का क्यों होगा, माइनस का होगा, वेरी गुड। माइनस का क्यों होगा सर, राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज ये आ रहा है, क्लॉकवाइज सर राइट हैंड साइड से नेगेटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड से हम कंसीडर करते हैं सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तब हमारा पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको दोबारा साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। देखिए ये आपका एक्स एक्स है, इस सेक्शन के जब भी आप राइट हैंड साइड में चलेंगे तो क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव होगा, और लेफ्ट हैंड साइड से जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका नेगेटिव होगा। और प्लस वाले साइन बेटा ये रहे आपके लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज पॉजिटिव और राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये आपका कैसा मूवमेंट बना रहा है आप खुद बताइए, ये जो है ये क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है सेक्शन के अबाउट, देखिए इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से। तो सर जब क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये कैसा लेंगे हम, सर हम इसको माइनस कर लेंगे, कैसा लेंगे, माइनस। ठीक है, क्लियर हो गई। अब बेटा x की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पर 0 है, स्टार्टिंग x की वैल्यू 0 मतलब सर b पॉइंट, तो सर मोमेंट एट b पॉइंट कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 10 इंटू 0 0 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा, तो आपने सेक्शन कहां से कहां तक लिया है, b से e तक लिया है, तो b से e तक लिया है सर, इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो सर जो हमारा e पॉइंट पर मूवमेंट आ जाएगा वो माइनस का 10 इंटू 1 मतलब 1 आ जाएगा सर। तो हमारा ये मूवमेंट क्या आ रहा है सर, हमारे ये मूवमेंट माइनस का 10 आ रहा है, माइनस का 10 किलो न्यूटन मीटर। तो ये सर हमारा ई पॉइंट पर मूवमेंट आ गया, और सर ये बी पॉइंट पर, बी पर 0 था, ई पर सर माइनस का 10। चलिए अब अगला पोर्शन क्या कंसीडर करने वाले हो बेटा आप, तो सर अब हम पोर्शन ले रहे हैं, तो देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सर अगला पोर्शन हम लेंगे डी, ई और डी के बीच में, सर ये हमारा सेक्शन हो गया, और इसकी सर जो स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी है वो x हो गई। ठीक है, तो सर ये जो हमारा पोर्शन है वो है ई टू डी, ई से डी वाला। सर जब हम ई से डी वाला पोर्शन ले रहे हैं तो सर हमारा जो मूवमेंट निकल कर आएगा वो सर क्या आ रहा है, सर माइनस का 10 इंटू एक्स अगेन आ रहा है, क्योंकि सर क्लॉकवाइज है और राइट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और सर क्या आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर अब आप एक देखो कि क्लॉकवाइज एक और 30 किलो न्यूटन का कंसेंट्रिक मूवमेंट है, तो ये क्लॉकवाइज है, इसलिए सर क्या लेंगे 30 का माइनस का लेंगे। क्यों लेंगे सर, क्योंकि क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज अगेन नेगेटिव, और ये अपने आप में एक मूवमेंट है, तो इसको फोर्स से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है नहीं। तो फिर से बेटा अब आपने किस पोर्शन के लिए लिया है, ई और डी के लिए लिया है, तो ई पर पहुंचेंगे अगर आप यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी है सर, ई पर पहुंचने के लिए एक्स की वैल्यू 1 रख देंगे, तो सर अगेन हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी,
तो बेटा माइनस का 10 और माइनस का 30, मतलब सर ई पर जो मोमेंट आया निकलकर सर वो आ रहा है हमारा माइनस का 40 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो देखिए सर उस पॉइंट पर आपका ई पर -10 आ रहा था और सर यहाँ पर -40 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए जब आप लेफ्ट हैंड साइड से चले बी पोर्शन में तो सर माइनस का 10 आया, तो सर ये जो पोर्शन है ये है जस्ट राइट ऑफ ई, है ना। क्यों राइट ऑफ ई, क्यों, क्योंकि सर हम राइट हैंड साइड ई, क्यों, क्योंकि सर लेफ्ट का मतलब ये है कि ई और डी पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो सर जो डी पॉइंट है वो ई के लेफ्ट में है, ठीक है, और जो बी पोर्शन है वो राइट में, इसलिए सर हमने इसको इस तरीके से लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ नहीं है इसमें। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कहीं पर भी कंसेंट्रिक मूवमेंट आपको दिख जाएगा तो बेटा वो बेंडिंग मूवमेंट में डायरेक्टली उसी पॉइंट पर चेंजेस शो करेगा। जैसे ये -10 था तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए -10 होगा और सर फिर -40 हो गया तो सडनली और डाउन हो जाएगा। क्यों आ जाएगा, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर कंसेंट्रिक मूवमेंट लग रहा है, मतलब मूवमेंट ऑलरेडी इसी पॉइंट पर 30 किलो न्यूटन मीटर का लग रहा है, तो 10 तो था और सर ये 30 और ऐड हो गया तो यहाँ पर कितने का पहुंच गया सर 40 का पहुंच गया। तो ये डिफरेंस कितना है 10 से 30 का सर 30। तो ये बेटा जो कंसेंट्रिक मूवमेंट होते हैं ये आपके बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में सडन चेंज लाते हैं, और जो कंसेंट्रिक पॉइंट लोड होते हैं ये आपके शेयर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज लेकर आते हैं। और ऐसा आपको अभी मैं दिखाऊंगा। अभी ये जो आपका 16 किलो न्यूटन का लोड है और जो आपका 10 किलो न्यूटन का लोड है ये आपका सडन चेंज लेकर आएगा किसमें, शेयर फोर्स डायग्राम में। अभी आप देखना, ऑब्जर्व करना, मैं आपको यही चीजें सारी बताऊंगा, कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत मदद करने वाली है आपको पेपर में। ठीक है, देखिए अभी हमें क्या करना है सर, अब x की वैल्यू सर हम क्या रखें कि हम d पॉइंट पर पहुंच जाएं। तो सर यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर है राइट से, तो सर हमने x की वैल्यू 2 रखी, तो सर हम कौन से पॉइंट पर पहुंच गए, d पर पहुंच गए। और सर जब हम d पर पहुंचे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 इंटू 2 और माइनस का 30। तो सर ये हमारी आ रही है d की वैल्यू कितनी आ रही है सर, माइनस की 50, md पर माइनस का 50 आ रहा है, किलो न्यूटन मीटर। यूनिट का आप विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए तो सर हमारा डी पॉइंट पर कितना आ गया, माइनस का 50 आ गया। अब सर हमारा कौन सा पोर्शन बचा सर, अब हमारा बचा ये वाला पोर्शन। कौन सा वाला सर, अब हम आएंगे ये डी था ना, तो सर अब हम आएंगे सी डी पोर्शन में। सी डी पोर्शन के लिए हम सर लिखेंगे फॉर पोर्शन डी सी, है ना। हम राइट से चलें इसलिए उल्टा लिख कर चल रहे हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ साइन कन्वेंशन को, तो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो जब हम सर एम एक्स लेंगे तो अगेन सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स, ठीक है, तो माइनस का 10 इंटू एक्स क्योंकि क्लॉकवाइज नेगेटिव, और माइनस का सर 30, और सर ये वाला जो हमारा फोर्स है 16 किलो न्यूटन, ये भी तो सर इस पर लोड मूवमेंट बना रहा होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये वाली डिस्टेंस। तो सर ये टोटल एक्स और एक्स में से सर हम ये 2 मीटर घटा देते हैं, तो सर हमारे पास ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगी ये x माइनस 2 निकल कर आ जाएगी। तो सर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 16 इंटू एक्स माइनस 2 मीटर। ठीक है, अब अगेन आप x की वैल्यू रख लीजिए। तो सर सबसे पहले d पॉइंट के लिए आप x बराबर 2 रखेंगे, तो ये वाला पोर्शन सर हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो सर जो हमारा d पॉइंट पर मूवमेंट निकल कर आएगा सर वो माइनस का 50 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 50। ठीक है, लेकिन चलिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है सर, जब आप d वैल्यू 2 रखेंगे x की वैल्यू, तो d पॉइंट पर आएंगे तो माइनस का 10 इंटू 2 और माइनस का 30, है ना, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0। तो ये सर हमारी माइनस की 50 आ गई अगेन। सर पहले भी 50 था, अब भी 50 है। अब देखो यहाँ पर आपको सडन चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी देखिए 50 था, यहाँ पर भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई कंसेंट्रिक मूवमेंट नहीं है। जब भी कंसेंट्रिक मूवमेंट होगा तो आपको सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या डाउनवर्ड आएगा, वो डिपेंड करेगा उसके नेचर पर। ठीक है, अब बेटा आप दूसरा पॉइंट क्या रख सकते हो, x की वैल्यू, और क्या रख सकते हो सर, हम डी सी पोर्शन लिया है, तो सर सी पर पहुंचने के लिए हमें x की वैल्यू को 1 2 3 रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू चलिए 3 रखकर देखते हैं हमारा mc कितना आ रहा है। तो सर माइनस का 10 इंटू 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, इस इक्वेशन में रखनी है बेटा आपको वैल्यू, माइनस का 30 और माइनस का सर 16 इंटू 3 माइनस 2, तो ये हो गया माइनस का 1, है ना। तो ये हो गया 30 50 और 56, माइनस का 66, कितना आ गया बेटा, माइनस का 66। 66 क्यों आएगा, 30 और 30 60 और 76 आएगा बेटा ये। ठीक है 76, तो ये वैल्यू आ गई आपकी बेटा 76 किलो न्यूटन मीटर।
तो सर हम सी पॉइंट तक आ गए। अब सर हमारा लास्ट वाला पोर्शन बच रहा है और वो है सर हमारा पोर्शन सी ए। कौन सा पोर्शन है? सी ए। तो अब हम सेक्शन बेटा यहाँ कट कर रहे हैं, है ना। एक सेकंड, सर अब हम जो पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं वो सर हम राइट हैंड साइड वाला कंसीडर कर रहे हैं। क्या हो रहा है? सर इसको हम रफ कर दे रहे हैं सारा। देखिए अब सर जो हमारी ये डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, सर वो जो हमारी डिस्टेंस निकल कर आएगी वो आएगी x, ठीक है। अब आप मुझे बताइए पहले ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो सर इससे पहले की हमारी सारी डिस्टेंस ये 3 मीटर है, तो सर ये जो हमारी डिस्टेंस बची है टोटल x में से अगर हम पीछे वाली डिस्टेंस यहाँ तक की घटा दें तो सर हमारे पास x-3 आ गई डिस्टेंस। अब देखिए इसकी इक्वेशन लिखिए, देखिए mx बराबर क्या है सर, अगेन 10 इंटू एक्स है क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक x दूरी पर है। दूसरा सर हमारा माइनस का 30 कंसेंट्रिक मूवमेंट है। तीसरा सर हमारा 16। अब देखिए ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 16 से लेके x तक, तो सर x-2 है जो हमारे पिछले पोर्शन में थी वही है सर यहाँ पर भी x-2, ठीक है। अब सर इसके अलावा कुछ और है? हाँ सर ये हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर का सर हमारा यूडीएल लग रहा है इतने पोर्शन में। तो ये दूरी कितनी है बेटा? तो पहले तो आप इसको फोर्स निकालो, तो ये हो जाएगा 20x-3, ठीक है, 20x-3 और इंटू बेटा ये तो आपका फोर्स बना 20 इंटू x-3 मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब मूवमेंट निकालना है तो ये कहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, जो x-3 है इसके हाफ पर, कहाँ पर लाई कर रहा होगा, इसके हाफ पर। तो यहाँ से ये कितनी आ जाएगी बेटा? तो अब आप देखिए ये जो आपकी इक्वेशन निकल के आएगी ये आएगी 10x-30 माइनस 16x-2 और लास्ट में ये आ जाएगा 10, है ना। तो 10x-3 का होल स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आप x और y की वैल्यू रखते जाएंगे, वो सॉरी x की वैल्यू रखते जाएंगे और आपको आंसर आता जाएगा। देखिए x की वैल्यू रखिए, ठीक है। तो x की वैल्यू अब आपको अगर सपोज करिए ए पॉइंट पर पहुंचना है तो x की वैल्यू कितनी है, तो सर b से a तक की दूरी है 1 2 3 और 3 to 5, तो आप 5 मीटर रखेंगे जब बेटा तो आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, जरा चेक करिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है आपकी x की वो ma की, ये निकल कर आएगी जब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 10 इंटू 5 मतलब माइनस का 50 माइनस 30 माइनस 16 इंटू x-2, x है 5 तो 16 इंटू 3 और सर ये हो जाएगा 10x-3 मतलब 5-3 मतलब 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये जो ए पॉइंट पर जो मूवमेंट निकल कर आ रहा है कितना आ रहा है, 50 और 30 80 और 48, ये कितनी है वैल्यू 48 है। तो ये हो गया 128 और ये 40, 128 और 40 माइनस का ना 168, तो बेटा ये वैल्यू निकल कर आई 168 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपका मूवमेंट आ गया ए पॉइंट के अबाउट। अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, बेंडिंग मोमेंट भी आ गया आपका, शेयर फोर्स भी आ गया। अब चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए आप पहले शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू देखिए राइट हैंड साइड से। तो हम राइट हैंड साइड से सबसे पहले V पर कितनी आई है, VV की वैल्यू 10 आई है और VE पर भी 10 आया, ये देखिए ये दोनों वैल्यू। तो देखिए हम लोग रफली ड्रॉ कर लेते हैं ना, देखिए ये आपका हो गया, इसका मैं करेस्पॉन्डेंस बी पॉइंट, एक सेकंड ये रफली ड्रॉ कर रहा हूँ फिर आपको उसमें दिखा दूंगा मैं, ठीक है एक बार। है ना, इस तरीके से। अभी मैं आपको एक सुंदर सा डायग्राम भी दिखा दूंगा, अभी मैं रफली आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। तो सर ये VV पर जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है ये कितनी आई है सर, ये जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है ये आई है माइनस का 10। कितना आया बेटा निकल कर वैल्यू, माइनस का 10, है ना। देखिए ये 10 आई है, प्लस की आई है सॉरी, है ना, प्लस का 10 आया है। तो प्लस का 10 आया है तो इसका मतलब सर क्या है, ये हमारा ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा, है ना। जो भी प्लस की वैल्यू है वो सारी इस लाइन से ऊपर और जो नेगेटिव है वो इस लाइन के नीचे। तो प्लस का 10 सर हमारे यहाँ तक आ गया, ये आ गया सर। और सर ई पर भी हमारा ये प्लस का 10 ही आया, तो ये स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। कैसी लाइन जाएगी, स्ट्रेट, क्योंकि ना देखिए बात समझिए, अगर कोई वेरिएशन होता तब इंक्लाइंड लाइन जाती। यहाँ पर भी सर हमारा 10 है और ई पर, ई पॉइंट पे भी हमारी वैल्यू कितनी है VV की, सर वो 10 ही हमारी दे रखी है, देख लीजिए आप एक बार।
ये देखिए बी पर भी आपका 10 है, ये रहा बी पर भी 10 है और ई पर भी 10 है। अब देखिए डी पर कितना है, तो सर डी पर हमारा फिर अगेन 10 है, तो डी पर भी हमारा सर 10 है। जस्ट लेफ्ट राइट ऑफ डी तो सर 10 है और जस्ट लेफ्ट ऑफ डी सर हमारा 26 है। तो देखिए पहले तो हम क्या कहते हैं 10 ही ड्रॉ करेंगे। तो सर ये हमारा डी पॉइंट रहा और सर डी पॉइंट पे हमारा ये 10 आ गया। अब सर जो लेफ्ट ऑफ डी था वहां 10 था, लेकिन जैसे ही राइट ऑफ डी गए तो वहां 26 हो गया। तो सर अब हमें इसकी वैल्यू और ऊपर लेकर जाना पड़ेगी। तो सर ये हम पहुंच गए 26 के पास यहाँ पर। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है अब देखो, ये कंसेंट्रिक लोड है, 10 था इससे पहले वैल्यू और सर ये 16 और लग गया, 10 और 16 26। तो देखिए जहां पर भी कंसेंट्रिक मूवमेंट होगा वो लोड होगा वो आपका शेयर फोर्स डायग्राम में शो होगा। इसके बाद बेटा क्या है, तो देखिए 26 था आपका, तो सी पर भी बेटा आपका 26 है, डी पर भी 26 था। तो यहाँ से सर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी वहां तक। तो ये सी पॉइंट तक आपकी कैसी लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। ये सर हमारा 26 आ गया। अब सर हमारा जो लास्ट पॉइंट है, तो सर ए पॉइंट पर कितना है, सर ए पॉइंट पर हमारा 66 है। तो सर ये हमारा अगेन और ऊपर जाएगा और ये हमारा यूडीएल है। तो इस तरीके से सर हमें इसे ऊपर लेकर जाना है। तो ये वैल्यू सर हमारी 66 आ गई। तो ये बेटा ये सारा आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स आ गया, शेयर फोर्स डायग्राम आ गया। क्लियर हुई बात। तो ये डायग्राम कैसा दिखेगा, तो देखिए इस तरीके से दिखेगा ये डायग्राम। ये तो मैंने आपको रफ बनाकर दिखाया है, ये फेयर में देखिए ये 66 आई है, ये 26, ये अगेन 26 और यहीं पर ये 10 भी है ना, सडन चेंज हुआ है 16 किलो न्यूटन की वजह से। और ये देखिए यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर भी सर हमें सडन एकदम से 10 किलो न्यूटन। तो ये बेटा आपका डायग्राम आ गया शेयर फोर्स का। क्लियर है बात यहाँ तक, शेयर फोर्स डायग्राम आ गया। सर इसी तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बी पॉइंट पर हमारी क्या वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट की, देख लेते हैं एक बार। सर बी पॉइंट पर हमारा 0 है और ई पॉइंट पे माइनस का 10 है और ई पॉइंट पे माइनस के 10 से माइनस का 40 हो गया है। तो चलिए देखते हैं, देखिए सर बी पॉइंट पे 0 है, ई पॉइंट पे माइनस का 10 है। ठीक है, तो बेटा ये ना नेगेटिव है, ये साइन ये इसमें गलत ड्रॉ कर रखा है, नेगेटिव साइन है और ये नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। इन्होंने ऊपर की तरफ कर रखा है, आप नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्योंकि नेगेटिव है ना। अच्छा ये 10 किलो न्यूटन मीटर का है और सडन आपको चेंज देखने में मिला है 10 से 40 हो गया। क्यों हुआ है, देखिए आप इस डायग्राम में देखिए 30 किलो न्यूटन मीटर का कंसेंट्रिक मूवमेंट है। ये मूवमेंट जब 10 में ऐड होगा तो ये माइनस का 10 और माइनस का 30 माइनस का 40 हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज माइनस होता है ना। तो ये हमारा माइनस का 40 हो गया। अब देखिए 40 से डी पॉइंट पर 50 हुआ है, तो देखिए एक इंक्लाइंड लाइन गई है ऊपर की तरफ। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि 50 है। हाँ देखिए डी पॉइंट पर देखिए 50 दिख रहा है आपको, तो सर डी पॉइंट पे हम 50 आ गए, 40 थी 40 से 50 आ गए, डी पॉइंट पर आ गए। अब डी से सी पर कितना है बेटा, माइनस का 76 है। तो देखिए माइनस का 76, तो देखिए डी से सर हम ई से डी पर आए -50 और डी से सी पर आएंगे सर माइनस का 76। तो देखिए माइनस का फिर अगेन सर हमारी एक इंक्लाइंड लाइन आ गई। अब देखिए 76 से हमें कहाँ जाना है 168। तो सर हमारा ए पॉइंट पर कितना आया था सर माइनस का 168 आया। तो देखिए ये आ गई आपकी माइनस का 168। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये इक्वेशन बनी है ये x का स्क्वायर है। तो आप मुझे बताइए ये क्या इक्वेशन देगा, 2 डिग्री कर्व देगा। तो आप स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे, नहीं सर ये जो हमारी लाइन है ये 2 डिग्री कर्व होगा। मतलब इसको हम बोल सकते हैं सर पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला। क्या बोल सकते हैं, पैराबोला होगा जिसका नेचर क्या होगा 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर x की पावर 2 आ रही है, x - 3 का स्क्वायर आ रहा है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x आएगा। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2। तो यहाँ पर सर ये किसको डिनोट कर रहा है 2 डिग्री कर्व को। तो सर हम स्ट्रेट लाइन ना लेके जाकर हम इसको कर्व लाइन लेकर जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये बेटा पूरा नेगेटिव साइन है, आपको नीचे की तरफ दिखाना है। ठीक है, उस लाइन से नीचे की तरफ, इन्होंने ऊपर की तरफ दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, ये सारी स्ट्रेट लाइन है ना। ये भी आपकी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है ना, इंक्लाइंड लाइन है और ये भी इंक्लाइंड लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइंस है। ये आपका कर्व है पैराबोला। ठीक है, और आपके 2D में जो है वो यहाँ पर सारी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने ओवरहैंग के लिए देख लिया था। ठीक है, अब आप कमेंट करिए कि आपको किस टाइप की बीम के लिए चाहिए, और आपका अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए उस सजेशन को, या आप किस तरीके की वीडियो और चाहते हैं, या किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीम का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहते हैं, तो आप उसको
हमसे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में अब आपका कवर करेंगे, क्या कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को अब हम कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए अभी हमारा जो हम पोर्शन देखें जो रह गया है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एक बेटा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रह गया है। मैंने इसको लास्ट में क्यों लिया है, क्योंकि जनरली बच्चे इसका ड्रॉ कर लेते हैं, बच्चों को कैंटिलीवर या ओवरहैंगिंग पोर्शन में दिक्कत आती थी, इसीलिए मैंने इन दोनों पोर्शन को सबसे पहले इस्तेमाल किया, ठीक है, यूज करा है। अब देखिए एक हमारा टॉपिक रह गया शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में रिलेशन, और फिर इसके बाद हम बेटा अपना डिफ्लेक्शन वाला मकौले मेथड करने जा रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करिए कि आपको किसकी वीडियो पहले चाहिए, डिफ्लेक्शन और बीम की पहले चाहिए, या आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो जैसा आप कमेंट करेंगे हम उस तरीके की वीडियो नेक्स्ट आपको अपलोड कर देंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।